राजा ने ब्राह्मणों के हाथ से तुलसी पत्र और जल, उसी में थोड़ा सा चावल का दाना डाल करके जैसे ही अम्बरीश महाराज ने ग्रहण किया कि दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा ने कहा, राजन, बिना मेरे आज्ञा के तूने अपने व्रत का पारण कर लिया है। बिना मेरी आज्ञा के, बिना मुझे भोजन कराए तूने व्रत को तोड़ दिया है। आज दुर्वासा जी बहुत क्रोधित हो गए। 7 ऋषि हैं और 7 ऋषियों में सबसे ज्यादा क्रोध दुर्वासा जी को ही आता था। लोग कहते हैं ना, जब ज्यादा क्रोधी व्यक्ति को देखेंगे तो कहेंगे कहा हो दुर्वासा हो गयो, कहा नहीं है, कहेंगे कि दुर्वासा हो गयो, कहा बहुत क्रोध आवत है तोरे, कहेंगे दुर्वासा हो गए क्या। दुर्वासा जी बहुत क्रोधी थे, उनको बात बात पे क्रोध आ जाता था। दुर्वासा ने तुरंत देवाग्नि प्रकट कर दी, जिसको कृत्या बोलते हैं। कृत्या नाम की अग्नि दुर्वासा ने राजा अम्बरीश के ऊपर छोड़ दी। जाओ और राजा को जला के भस्म कर दो। आज वो अग्नि जलती हुई अम्बरीश जी के पास जा रहे थे। तुरंत अम्बरीश महाराज ने हाथ जोड़ लिया और भगवान का ध्यान करने लगे, नारायण का ध्यान करने लगे। वो अग्नि जलती हुई आई, लेकिन जो भगवान के शरण में चला गया हो उसे ना तो आग जला सकती है, ना तो पानी मार सकती है, ना तो वो ऊंचाई से गिर के मर सकता है। इसके प्रमाण तो प्रहलाद जी थे। प्रहलाद जी ने भगवान के नाम का सहारा लिया। उनके पिता हिरण्यकश्यप ने उनको मारने का बहुत प्रयास किया, पहाड़ों से निकेला, भूखों रखा, आग में जलवाया गया, लेकिन फिर भी प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जिसने भगवान के नाम का सहारा ले लिया ना, उसका कभी कुछ नहीं हो सकता। वो कृत्या नाम की अग्नि आज अम्बरीश जी को जलाने जा रही थी, लेकिन अम्बरीश जी तो भगवान का ध्यान करते हैं। हे नारायण, मैंने हमेशा तेरा व्रत रखा है। हे प्रभु, मैंने हमेशा एकादशी रखी है। यदि मैं पवित्र मन से एकादशी का व्रत करता रहा हूं तो आज मेरी रक्षा करो। अम्बरीश महाराज ने इतना ही कहा कि मेरे नारायण ने सुदर्शन चक्र, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, जाओ और अम्बरीश की रक्षा करो। भगवान की आज्ञा से वो सुदर्शन चक्र आया और उस कृत्या नाम की अग्नि को काट कर खत्म कर दिया। और उसके बाद वो चक्र दुर्वासा को मारने के लिए दुर्वासा के पीछे चल पड़ा। कहते हैं भक्त मेरी भैया कहते हैं कि भगवान का कोई अपमान कर दे, भगवान बर्दाश्त कर लेंगे। भगवान को कोई गाली दे दे, भगवान बर्दाश्त कर लेंगे। भगवान को कोई, भोलेनाथ बैठे हैं ना, उनको कोई उठा के फेंक दे, वो भगवान बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन भगवान के भक्त को जब कोई परेशान करता है, भगवान के भक्तों को जब परेशान किया जाता है, तो वो नारायण नहीं बर्दाश्त करता। जब भगवान के भक्त परेशान होते हैं तब भगवान को ये नहीं बर्दाश्त है। भगवान कहते हैं मुझे गाली दे दे, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, दिन रात मुझे गाली दे, मैं बर्दाश्त करूंगा, लेकिन तूने गलती से अगर मेरे भक्त को गाली दे दी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज दुर्वासा ने भगवान को नहीं बल्कि भक्त को मारने का प्रयास किया, और आज दुर्वासा को मारने के लिए भगवान ने चक्र सुदर्शन को छोड़ दिया। दुर्वासा जी भाग रहे हैं, सुदर्शन पीछे से जा रहा है। दुर्वासा जी भागते भागते शंकर जी के पास पहुंचे। हे शिव, हे भोले, हे शंकर, मेरी रक्षा करो, मुझे इस चक्र से बचाओ, नहीं तो ये चक्र मुझे काट के मार डालेगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे। हे प्रभु मुझे बचाओ, हे नारायण मेरी रक्षा करो, त्राहि मां शरणागतम। लेकिन कहते हैं भगवान को अगर गाली मिल दिया होता तो शंकर जी के यहाँ बैठने का अवसर मिलता दुर्वासा को, लेकिन उन्होंने भगवान को नहीं, भगवान का अपमान नहीं किया था, भगवान के भक्त का अपमान किया था। आज भोलेनाथ ने कहा दुर्वासा, तुमने एक भक्त का अपमान किया है, तुमने नारायण के भक्त का अपमान किया है, तो मेरे कैलाश पे नहीं रुक सकता, निकल ले यहाँ से जल्दी से। भोलेनाथ ने दुर्वासा को बैठने तक नहीं दिया, जाओ यहाँ से, तुमने भक्त का अपमान किया है, मैं तुम्हें नहीं रोक सकता, जाओ यहाँ से, मैं नहीं बचा पाऊंगा तुम्हें इस चक्र से।
अब तो दुर्वासा जी भागते जा रहे हैं, चक्र पीछे से जा रहा है। अगर दुर्वासा जी थोड़े भी रुक जाए तो वो चक्र, भगवान विष्णु का चक्र दुर्वासा की मुंडी को काट देगा। लेकिन दुर्वासा जी भाग रहे हैं, सुदर्शन चक्र पीछे से पीछा कर रहा है। भागते भागते दुर्वासा जी आज पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। हे प्रजापति, हे नारायण मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। ब्रह्मलोक में पहुंच गए दुर्वासा जी। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, दुर्वासा यहाँ पे तुम नहीं बैठ सकते, यहाँ पे तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि तुमने पाप नहीं महापाप किया है। अरे राजा अम्बरीश की क्या गलती थी? उन्होंने तो केवल एकादशी का पारण ही तो किया था, उन्होंने केवल जल ही ग्रहण किया था, कोई भोजन तो नहीं कर लिया था ना। क्यों तुमने उस भक्त का अपमान किया? जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं रोक सकता, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, चले जाओ मेरी आंखों के सामने से। ब्रह्मा जी ने भी नहीं बैठने दिया। मेरे भक्तों, जो भगवान का अपमान कर देता है ना, भगवान उसे बर्दाश्त कर लेते हैं। आप भगवान को 100 बार गाली दीजिए, और ये बात भी सत्य है। अगर कोई बात बिगड़ जाए ना, तो सबसे पहले भगवान को ही लोग गाली देते हैं। मैं कई जगह कई लोगों को देखता हूँ, यदि उनका काम बिगड़ जाए तो सबसे पहले भगवान को गाली देंगे। लेकिन कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा।